करीब 19 साल से एक कर्मचारी अपना काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। जैसा उसे हर बार अपने काम के अलावा एक और काम दिया जाता था, यानी कि एक लाश उसके सामने आती थी और उसको दफनाना होता था। ठीक वैसे ही दिसंबर 2014 की ये बात है। उसको कहा जाता है कि एक लाश दफनानी है, इसके लिए इंतजाम कर लो। जैसे ही लाश दफनाने की बात आती है, पहले जाता है, गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदने के बाद फिर उस लाश को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। दरअसल वो लाश एक लड़की की होती है और उस लड़की के तन पर कोई कपड़ा नहीं था, यानी कि उसने बस एक आध अंडर गारमेंट्स वगैरह पहने हुए थे। और जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। चीख निकलने वाली बात यह थी कि उसके परिवार की एक लड़की जो काफी दिन से गायब थी, उस लड़की को हर जगह तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन उस लड़की को जो उसने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई गलत काम किया गया है। आखिरकार क्योंकि उसने पहले से ही ये काम करता चला रहा है, इसलिए उसने उस लाश को भी बिल्कुल वैसे ही दफना दिया जैसे अब तक उसने सैकड़ों लाशें दफनाई थी। उस लाश को दफनाता है और दफनाने के बाद सीधा घर पहुंचता है, अपनी पत्नी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपना सारा सामान तैयार कर लो और तैयार करने के बाद हमें यहां से भागना है। दरअसल अब जो हो गया है, अब इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है। अपनी उसकी जो पत्नी होती है वो सारा सामान तैयार करती है, बांधती है और वहां से चुपचाप मौका पाते ही यहां से निकल जाते हैं। वो अपना न केवल अपना प्रदेश छोड़ते हैं बल्कि दूर के प्रदेश में जाते हैं और वहां जाने के बाद लगातार ऐसी जगह बदल रहे थे। जब जब वो सोने की कोशिश करता था तब तब उसके सामने वो लाशें आने लगती थी, वो खोदते हुए गड्ढे दिखाई देने लगते थे। इसलिए 11 साल के बाद फिर वो वापस लौटकर उसी जगह पर आता है और आने के बाद कहता है कि साहब, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक मेरे सीने में एक राज दफन है, मैं उसे बताना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये राज की बात बतानी शुरू की है, इससे पूरे भारतवर्ष में हलचल मच जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये क्या है, क्या नहीं है। आज की